आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। और आज जिस फिल्म को हम देखने जा रहे हैं भाई, इसको देख के तुम लोग दिमाग हिल जाएगा। और देखो, ये फिल्म बहुत तेज चलती है और फनी भी है, तो ध्यान से समझना इसको, क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहानी नारा नाम की एक लड़की से शुरू होती है, जो कि एक रिटायर्ड जनरल की बेहद ही खूबसूरत और जवान बेटी होती है। बहुत अमीर है, बचपन से मांगने से पहले इसको सब कुछ इसके माँ बाप ने इसको लाकर दे दिया होता है। और आज दूल्हा भी लेकर आ गए होते हैं बिना मांगे ही, तो अब शादी तो करनी पड़ेगी। और एकदम दूल्हा अमीर होता है, इनके जैसा एक बैकग्राउंड बिल्कुल एकदम ताजा तड़कता भड़कता। जस्ट 2 महीने हुए बात किए हुए और शादी फिक्स हो गई होती है। पर नारा को अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी होती है। बॉयफ्रेंड की बात कर लूं तो ये जंग होता है, बार में बैठा है, दारू पी रहा है, दुख निराशा की कोई सीमा नहीं होती आज इसकी, क्योंकि गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। इस गम को मिटाने के लिए ये बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है। और इतने में नारा यहाँ पर वेडिंग ड्रेस में एंट्री करती है, और ऐसा प्यार देखकर जंग रोने लग गया होता है। और भाई कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां? नारा कहती है, क्यों भाई लेने नहीं आया तू मुझे? वैसे तो बहुत जल्दी आ जाता था लेने। जंग की बात कर लूं तो ये अमीर नहीं है, लेकिन अच्छा लड़का होता है। फिर नारा इसको कहती है मेरी मॉम से मिलना, और अपनी मॉम से मिलने भेज देती है। शादी की बात भी तो आगे बढ़ानी है ना। ये आता है और ड्रेस में से टैग तक नहीं निकाला होता है इसने। देखो यहाँ पर मॉम कहती है क्या करते हो, कितना कमा लेते हो? ये कहता है बेरोजगार हूँ और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अब इसकी ऐसी कंडीशन देखकर मॉम इसकी गरीबी को देखते हुए पैसे देने लगती है। तो कहता है हमारे प्यार की कोई कीमत नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा नारा को। कहती अरे रख ले इसको, घर खरीद के रह लेना उसमें दोनों, तुम और नारा। इतनी अच्छी सासू माँ देख के शौक हो जाता है, लेकिन सासू माँ की एक शर्त होती है कि तुम्हें नारा के डैड को मनाना होगा। जंग प्रॉमिस करता है सासू माँ मैं उनको जरूर मना लूंगा। ये कहती है देख मैं तेरी सासू माँ नहीं हूँ, मुझे ऐसे मत बोल, तू गरीब है, तू मेरी बेटी का हस्बैंड दिखा ले तू, ठीक है। जंग फिर ससुर जी से मिलने आया। ससुर जी तो पता है मिलिट्री के रिटायर है, तो निकालते हैं बंदूक और घुसा देंगे इसके खोपड़े के अंदर। पर नहीं नहीं नहीं, नहीं। नारा अगर जैसे तैसे को बचा लेती है और जिद विद करके, देख लो कितनी मुसीबतें झेल लोगे शादी के लिए। शादी हो जाती है, कहाँ मिलेंगे ऐसे सच्चा प्यार करने वाले? नहीं मिलते हैं। नारा के मॉम डैड बहुत नाखुश होते हैं इस शादी से, पर जंग की मॉम वही बैठी बहुत हंस रही होती है। हाँ मेरे बेटे के हिस्से में मोटी पार्टी आई है। दोनों की शादी हो गई, दोनों बहुत खुश होते हैं। और ऐसे ही हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों खूब लड़ाई झगड़ा करते, इतना लड़ते, इतनी मुश्किल से शादी की लोगों ने देखा ना, तो ये हगना शुरू कर दिया होता है। दिन भर लड़ाई झगड़ा, नारा काम नहीं करती है, खाती पीती है दिन भर, और घर की सफाई भी नहीं करती है, और बर्तन भी जंग से धुलवाती है। हाँ वो भी तो बेरोजगार है, तो ये काम वो कर सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको समझाए कौन? दोनों इतना लड़ते हैं कि तलाक तक बात आ गई होती है, पहुंच गए होते कोर्ट के अंदर। तुम सोचो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, देखते जाना भी मेरी बातों को समझ रहा। अब भाई कोर्ट में आते हैं ना, तो कहते हैं ना जज साहब भाई प्रॉब्लम बताओ अपनी। अभी दोनों अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना ऐसी ऐसी कि ये सारे हंसने लग जाते सुन के। नारा और जंग अपने पार्टनर की यानी दूसरे की सारी बातें जाकर अपने फ्रेंड्स को बताया करते थे। इनके फ्रेंड्स भी परेशान हो गए थे, क्या ड्रामा है रोज का। जंग इतना गरीब है कि इस पे टैक्सी तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, और नारा भी इतनी महान है कि वो इसको देती ही नहीं थी। रोज चिल्लाती थी कि तुम बेरोजगार हो, जाके काम करो। और जिसका मुंह से चावल निकल के ना जंग के चेहरे पे जाता था ना, ये उसको भी चाट चाट के खा जाया करता था। अब ये बताते हुए नारा उल्टी करने लग जाती है कोर्ट के अंदर। नारा बताती है कि जंग की फैमिली बहुत गरीब है, ये लोग इतने गरीब है क्या बताओ, सब कुछ नहीं कम कम यूज करते हैं, लालची है, ताकि उस सामान को ज्यादा दिन चल सके। जो वो बर्तन धोने का आता है ना, जो भी होता है वो उसको भी कम कम यूज करते हैं, ताकि उससे बहुत दिनों तक बर्तन धोए हम। और मुझे ना रोज ताने मारते हैं, अरे ये तो अमीर फैमिली से आई है, तुम्हें क्या पता कितनी चीजों की यूसेज की जाती है, तुम बर्बाद करती हो, ये करती हो, वो करती हो। और तो नारा का हेयर ड्रायर भी फेंक दिया था इन्होंने एक दिन, सासू माँ ने, ये बोल के कि बिजली बहुत फूकती है ये। फिर जंग बोलता है हाँ तो हेयर ड्रायर क्या करेगी तू, बाल धोती है तू कभी? कितनी गंदी बदबू आती है तेरे बालों में से। एक रात तू मेरे पास आई थी दारू पी के और मुझे किस करने लगी थी, तेरी बालों में से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मैं तुझे दूर फेंक दिया था। अब ये सुनती नारा बोल पड़ी, हाँ हाँ मुझे क्यों छुएगा तू, ऑफिस में तेरी दूसरी लड़कियों से अफेयर जो चल रहे होते हैं, जहाँ लड़कियां देखता है ना तो ला टपका टपका के। इतने में जंग बोला, अरे तू खुद एक लड़के के साथ वहाँ चिपक चिपक के बाहर में दारू पीती है, मेरे को सिखाएगी तू? लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई थी। जंग का एग्जाम था और नारा ने पूरी रात इसको परेशान किया कि प्लीज मेरे साथ दबा दबा के प्यार मोहब्बत कर लो, पर नहीं, इसने नहीं किया। और अगली सुबह इसने खाना बनाते हुए पूरे घर में आग लगा दिया था। अब ये आग बुझाए कि एग्जाम देने जाए, और इस तरह से इसका एग्जाम मतलब छूट गया था। अब तुम लोग जान गए इनकी कंडीशन कितनी खराब हो चुकी है। अब जज इनको कहते हैं देखो भाई तुम लोगों को मैं 30 दिनों का टाइम देता हूँ, जो भी करना है कर लो, 30 दिन बाद तुम लोगों का ऐसा हो जाएगा, मैं तलाक वाला। दोनों बहस करके बाहर आते हैं और जाने लग जाते हैं घर पे। कार में भी लड़ाई कर रहे होते और इसी बीच हो जाता है इनका एक्सीडेंट और पहुंच जाते दोनों हॉस्पिटल। और यहाँ से आता है कहानी में मजा। दोनों की फैमिली बहुत लड़ाई कर रही होती कि तेरी वजह से इसका हुआ, मेरी वजह से उसका हुआ, कर रहे होते। इतने में जंग की आग खुली और अपनी मॉम को बोला आप कौन हो?
नारा भी डर गई होती है अपने माँ बाप को देख के। और डॉक्टर बताते हैं कि दोनों की मेमोरी लॉस हो गई होती है। वाह 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 वाह। दोनों अब जानते नहीं है एक दूसरे को, घूर रहे होते हैं। नर्स ने कहा कि कपल हो आप दोनों। नारा हैरान है कि छी, लेकिन जब बालों में हाथ फेरते हुए कहता है इतनी बड़ी आइटम वो मेरे पैर में गिरी कैसे। लेकिन नारा बोलती है छी, इसकी उम्र है इतनी गंदी शक्ल वाले की। जंग तो बहुत खुश हो रहा होता है, शादी की फोटो देख देख के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, इसको मुस्कुरा रहा होता है, क्या मस्त है यार ये मेरी बीबी। कहते मेरी बाबू है ये तो। तभी इसके मोम डैड पीछे से एक पत्ता फेंक के मार देते खोपड़े पे कि क्या पता मेमोरी वापस आ जाए, लेकिन बेहोश हो जाता है ये। वापस आते होश में आता है, मोबाइल चेक कर रहा होता है अपना, तो इसको इसमें कैलेंडर में डेट सेव मिलती है। नारा से पूछता है कि सुनो बाबू, तुम्हें पता है कि ये डेट किस चीज की है, शायद ये किसी स्पेशल की होगी। नारा बोलती है हाँ हो सकता है एनिवर्सरी की होगी। अब ये सुनकर जंग खुश हो जाते, कहते वाह। तो अभी नारा की बहन वहीं पे नामी बैठी होती है जो कहती है अरे डिवोर्स की डेट है, वो तलाक हो रहा तुम दोनों का उस दिन। नारा बहुत खुश हो जाएगी, चलो इस गंदी शक्ल वाले से पीछा तो छूटेगा। पर जंग नहीं होता, कहते क्या तलाक मेरी बाबू से। बहन कहती है ना कि देखो तुम दोनों एक नंबर के लड़ाकू हो, एक साथ रह ही नहीं सकते तुम दोनों 5 मिनट भी। यहाँ मोम डॉक्टर के पास आई होती है, कल छूट जाएंगे ना दोनों, तो मोम अपने अपने बच्चों को घर पे लेकर जाना चाहती है, रिश्ते को खत्म करना चाहती है। पर डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें साथ में रखो, जब तक मेमोरी वापस नहीं आती साथ में रखो, जल्दी मेमोरी वापस आ जाएगी। दोनों वो मान गई होती है और कहती कि जब मेमोरी वापस आ जाएगी तो इनका तलाक करवा के अपने अपने घर लेके दोनों को चले जाएंगे। नारा की मोम सबको कार में डाल के लेकर जाने लग जाती है और छोटी बेटी नामी से कहती कि सुन बे, जब तक तेरी बहन ठीक नहीं हो जाती ना तू भी इन लोगों के साथ इनके घर में ही रहेगी। पर नारा नाखुश होती है कि इस आदमी के साथ रहना पड़ेगा मेरे को। पर जब मनी मन बहुत मुस्कुरा रहा होता है, ओहो मेरी बाबू। सब घर पे आ गए होते हैं, घर की हालत देखकर तो इनके होश उड़े होते हैं। नारा हैरान है क्या ये मेरा घर है, इतना गंदा रखती थी मैं घर को। फिर अपनी वेडिंग पिक्चर को देखते जो बड़ी सी सबके यहाँ होती है, इनकी शादियां हो गई होती है, ऐसा बड़ा सा फोटो लगा के रखते हैं। उसकी कंडीशन की तो भाई साहब इन लोगों ने ऐसी गंदी हालत कर रखी होती है, क्या ही बताऊं मैं। नारा की मम चुटकी यानी नामी से कहती देख बे इनका ख्याल रखिए तू। पर नामी यहाँ पर रहना नहीं चाहती, पर रहना तो पड़ेगा। और इस तरह से इनका कलेश शुरू होता है। पहले ये दोनों लड़ते थे और अभी तीनों लड़ते हैं, क्यों 3 हो गए होते हैं। और जंग बाहर सोता है क्योंकि अंदर इसको सोना अलाव होता नहीं है। रात को जब ये वॉशरूम जा रहा होता है ना उठ के, तभी नामी घर में ना घोस्ट बन के घूम रही होती है, डरा देती है इसको। और कुछ दिन बीतने के बाद इनकी मेमोरी लाने का प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पे सारे दोस्तों को बुलाया जाता है, एक फंक्शन टाइम पे कुछ हो रहा होता है, वहीं पे दोस्त आके गालियां देते हैं, माँ बहन की गाली, जो करना वो कर लो भाई, तुम मेमोरी आनी चाहिए। पर कुछ हो ही नहीं रहा होता है, कोई फायदा नहीं। फिर हम जंग के एक मेन फ्रेंड से मिलते हैं जो बताता है कि मैंने ही तुम्हें नारा से क्लब में मिलवाया था, तुम्हें याद है वो 1 नंबर की नशेड़ी गंजेड़ी हुआ करती थी, दारू पी के बेहोश हो जाया करती थी। मैंने उससे तुम्हें मिलवाया, तुमने उसकी हेल्प की थी। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, उसके बाद 2 महीने के लिए गायब हो गई, दिखी नहीं। फिर तुम्हें दूसरी बार दिखी थी स्टेडियम में, जब उछल उछल के कूद कूद के नाच नाच के गा रही थी। और फिर तुमने कुछ दिन बाद उसकी अम्ब्रेला से हेल्प की थी रोड पर। और फिर तुमने उसकी अपनी कार में बैठाया था और कहा था कि चलेगी क्या है। और इस पास से वो इम्प्रेस हो गई थी, और इम्प्रेस होते ही तुम्हारा उसने नंबर मांग लिया था। तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स इतनी बढ़िया थी कि तुम भाई जीत गए लड़की का दिल, ऐसे से बोल रहा होता है। तो पता चलता है कि दोनों 1 नंबर के निकम्मे थे। पहले अयाश खोड़ दे, ठीक है छोड़ो, इस बारे में बाद में देखते हैं हम लोग। 15 दिन बीत चुके होते हैं। मोम दोनों को हिप्नोटाइज करवाने लाई होती है, शायद इससे इन दोनों को कुछ याद आ जाए। जंग को याद आता है कि मैं तो बुरा आदमी, बहुत बुरा आदमी। नारा को याद आता है कि अरे मैं तो तुम्हारे लिए एक रोज सूप बना रही थी, घर में आग लगा दिया था मैंने। दोनों को कुछ खातिरदार याद आता नहीं है, पर ठीक है। अब दोनों को वर्क प्लेस पर भेजा गया होता है, शायद वहाँ अपने काम धंधे पर जाए तो कुछ याद आ जाए इन लोगों का। जंग सीधा आता है और बॉस के ऑफिस में घुस जाता है। इसको ये भी नहीं पता बॉस है कौन। तो वहीं पर एक आदमी होता है जो कि बॉस है, उससे बातें करने लग जाता है। बॉस में भाई फुल रुतबे से बात कर रहा होता है। इतने में बॉस आ जाता है असली वाला, और ये आदमी भगता है क्योंकि यहाँ पे ना झाड़ू लगाने वाला होता है, सफाई वाले अंकल होते हैं, भग जाते हैं। बॉस कहता है देखो यार तुम्हारी मेमोरी गई है तो तुम काम नहीं कर सकते हो, तो घूरना बंद करो, जाओ यहाँ से। ये चाहता नहीं है, कहता जाओ ना। तो कहता है तुम पक्का इस कंपनी के सीईओ हो ना। और बॉस भड़क जाता है और लात मार के फेंकता है इसको कंपनी के बाहर। यहाँ पर नारा को वही मिल गया होता है जिसके साथ ये दारू पिया करती थी, चिपक चिपक के, ऐसा जंग का कहना था, लेकिन पहचान नहीं पा रही होती है। लेकिन ये तो कहता आहा मेरी दोस्त कितनी सही दिखती हो तुम। लोगों को पता है क्या लगता है कि हमारा ना अफेयर चल रहा है बाहर। क्या कहती है नारा अभी भी शौक में कि गंदी शकल का जंगली मुझे ऐसी क्यों बातें कर रहा है। कहती है देखो तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा, लेकिन दोबारा मत मिलना। अब ऐसे ही तो दिन बीतने लग जाता। एक दिन ये लोग बाथरूम में घुस जाते और एक दूसरे को नंगा पुंगा देख लेते। भाई होश में आती ऐसा भागते हैं ना क्या ही बताओ। और बाद में ऐसे रिएक्ट करते हैं हमने तो कुछ देखा ही नहीं था। पर
नंगू पुंगू देखने के बाद इनके जो अरमान होते हैं ना वहाँ वाले वो जाग गए होते हैं। तो दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं अरे इतनी सी बात, एक रात दोनों दबा दबा के प्यार मोहब्बत कर लो, सब याद आ जाएगा। हाँ भाई, नीचे ही तो लग रहा है कैंटीना। जब तो भाई बत्ती से दिखाने लग क्या होता है, ओहो तो मजा आ जाएगा। पर नारा नहीं करेगी क्योंकि नारा के लिए अभी भी एक स्ट्रेंजर है। लड़की एक स्ट्रेंजर के साथ नहीं कर सकती है, लड़कों का जानवर होते हो तो छोड़ो। अगले दिन डेट पर जाते हैं पर कुछ भी याद नहीं आता है। खाते पीते मस्ती करते हैं लेकिन एट द एंड दारू पी लेते हैं लोग। दारू पी के वही करते हैं जो आजकल की जनरेशन करती है भाई, सेक्स कर लेते हैं, सेक्स सुक्स कर लेते हैं भाई दारू पी के। और अगले दिन ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और दोस्तों को सब पता है कि इन दोनों ने रात को ऐसा कुछ किया था। खैर दिन बीतने लग जाते हैं और अब दोनों का प्यार मोहब्बत ना ऐसा चढ़ने लग जाता है सर के ऊपर। एक रोज तो भाई दवा दवा का प्यार मोहब्बत कर रहे थे रूम के अंदर, आवाजें बड़ी भयंकर आ रही होती। नारा की बहन नाम ही घुस जाती है, दोनों को लाइव देख लेती है भाई। मोम को बताती है फोन करके, मोम आती है और मोम का मूड इतना खराब होता है कि दामाद जी को ऐसे रैपते देती है ना, ये क्या ही बता तुम लोगों में। मोम डिसाइड करती है कि देखो नारा अब विदेश में चली है क्योंकि हौसी दरिंदे के साथ मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो नारा को उठाकर अपने घर पे ले आती है। जब अकेले रहता है उसका दिल नहीं लग रहा होता है क्योंकि प्यार व्यार करने लग जाता नहीं उससे। और नारा अपनी बहन से पूछती कि कैसी थी मैं, मतलब पहले अपने हस्बैंड के साथ कैसे रिश्ते थे। ये सब बताती है, तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते थे, पूरे दिन फाइट करते थे। यहाँ पर फिर अगले दिन इसकी फ्लाइट होती है तो जाने लगती है। जब इसके पास आता है और रोकता है इसको, कहता है सुनो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जो भी मैंने किया है वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दो। और ऐसी वो 25-30 और लाइनें बोलता है 25-30 मिनट तक। और फिर नारा अपने कान में से ईयरफोन निकाल के कहती है क्या कहा, जंग का दिमाग खराब। पर नहीं, वो दोबारा रिपीट करता है। वो प्यार करता है, सच्चे प्यार करने वाले कभी बातों से नहीं भागते। वो दोबारा बोलता है भाई, और बेचारा सैड होकर जाने लगता है क्योंकि नारा नहीं मानती। वो चली गई, इसके दोस्त को बाहर लेकर आते हैं लेकिन नारा वापस भागती हुई आती है और कहती है देखो मैं तुम्हें 90 दिन का टाइम दे रही हूँ, सब कुछ सही कर दो हमारे बीच में, मेमोरी वापस आने तक, फिर हम साथ में रह लेंगे। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को उठाते और यहाँ पर जो फिल्म है वो खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है लव रीसेट और ये जस्ट कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी। अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए बाय।